यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सीबीएसई बोर्ड वाले ध्यान दीजिए, √5 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव दैट। तो इसके लिए हम इसे उल्टा मान के चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय। तो इसमें देखिए, अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो फिर ये आप लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q मतलब अंश और ये हर, और q जहां पर कभी भी यानी हर 0 नहीं होता है। ये परिमेय संख्या की पहचान है। दूसरी पहचान है कि जो इनका p और q आपस में सिर्फ एक ही गुणनखंड ऐसा है, एक ही संख्या ऐसी है जो आपस में कटती है, और वो है 1, यानी ये आपस में सहभाज्य है, यानी को प्राइम होते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि इनका HCF 1 होता है। अगर ऐसा है तो हम देखते हैं, हम इसे लिख सकते हैं P इक्वल, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर हमें मिलेगा √5Q। अब दोनों तरफ वर्ग यानी स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग करने पर, तो यहां पर होगा p² √5Q का स्क्वायर, और ये समीकरण 1 है। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा p² √ से ये कट जाएगा, वर्ग से √ तो यहां बचेगा 5Q²। अब यहां पर देखिए Q² बराबर क्या होगा, p²/5, यानी ये जो p है, p² है, ये 5 से डिवाइड में 5 से कटता है, तो हम लिख सकते हैं p आल्सो डिवाइडेड बाई 5, यानी जब p² कटता है 5 से तो p भी कटेगा 5 से। उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या 5 का वर्ग, और मुझे इसे 5 से काटना है, यानी ये जो संख्या है जो हमने p मान रखी है ये 5 से कटेगी, और दूसरी साइड जो इसका वर्ग है 25 भी 5 से कटेगा। तो हम कह सकते हैं जो संख्या p का जो स्क्वायर है वो 5 से कटता है तो p भी कटेगी। तो यहाँ पर ये जंक्शन लीजिए, फिर हम इसे हल करते हैं आगे, हमें मिलेगा p/5 इक्वल c। अब ये c कहाँ से आया, c यहाँ से आया कि 25 को अगर 5 से काटेंगे, यानी कोई भी संख्या अगर काटेंगे कुछ ना कुछ तो उसका आंसर आएगा कट के, तो उसे हमने c मान लिया। तो वही यहाँ पर करते हैं p/5 इक्वल c। अब फिर इसे हल कीजिए, तो p इक्वल 5c, इसे मैं यहां लिख देता हूं। तो फिर हम करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, यानी वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हमें मिलेगा p² बराबर 5c²। अब ये देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा, इस समीकरण 2 है, इक्वेशन 2 है, ध्यान दीजिए समीकरण 1 में p का वैल्यू हमने निकाल रखा है, तो ये वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए समीकरण 2 में, तो हमें मिलेगा √5Q का स्क्वायर इक्वल 5c का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर √ से √ कटेगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा Q² इक्वल, अब इसका स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर होगा 25 और c का c², और यहाँ पर ये 5 बचेगा, √ तो कट जाता है, तो 5 से 25 कटेगा 5 बार, तो मिलेगा Q² इक्वल 5c²। c² का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, c² बराबर होगा Q²
अपॉन 5। फिर देखिए यहां से जो हमने यहां किया था, जो वैल्यू क्यू स्क्वायर से कटेगी वो क्यू स्क्वायर से भी कटेगी, सॉरी क्यू से भी कटेगी, तो हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन 5, यानी क्यू अपॉन 5। अब देखिए हमने क्या निकाला, यहां पर P और यहां पर Q दोनों 5 से विभाजित हैं। ऐसा परिमेय संख्याओं में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्याएं आपस में सहभाज्य होती है, को प्राइम होती है, और उनका एचसीएफ या जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। तो अंत में हम लिखेंगे कि √5, जो हमारा एजम्पशन हमने माना था वो गलत साबित हुआ, इसलिए √5 एक अपरिमेय या इरेशनल नंबर है या संख्या है। यही हमें प्रूफ करना था। धन्यवाद।